शांति। 16 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है विजय माला में नंबर का आधार। अव्यक्त बाप दादा अपने विजयी रत्नों बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सिकिलधे श्रेष्ठ आत्माओं को फिर से मिलने आए हैं। याद आता है कि इसी समय इसी रूप में कितने बार मिले हो। अनेक बार मिलन की स्मृति स्पष्ट रूप में अनुभव में आती है। नॉलेज के आधार पर चक्र के हिसाब से समझते हो व अनुभव करते हो। जितना स्पष्ट अनुभव होगा उतना ही श्रेष्ठ व समीप की आत्मा होंगे। वर्तमान सर्व प्राप्ति और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध की अधिकारी आत्मा होंगे। अपने आप को इसी अनुभव के आधार पर जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। वर्तमान समय बाप दादा भी बच्चों के पुरुषार्थ और प्राप्ति के आधार पर नंबरवार याद करते अर्थात सिमरण करते हैं। वर्तमान याद की सिमरनी अर्थात माला और यादगार रूप की विजय माला जिसको वैजंती माला कहते हैं। तो दोनों मालाओं में मेरा नंबर कौन सा है यह जानते हो? अपने नंबर को स्वयं ही जानते हो व यह कहेंगे कि बाप दादा सुनावे। बाप दादा तो जानते ही हैं, लेकिन अपने आप को भी जानते जरूर हो। बाहर से वर्णन करो ना करो, लेकिन अंदर तो जानते हो ना। हां कहेंगे व ना कहेंगे। अभी अगर बाप दादा माला निकलवाएं तो क्या अपना नंबर नहीं दे सकते? संकोचवश ना सुनाओ वह दूसरी बात है। अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे? औरों को चैलेंज करते हो, निश्चय और फकुर से कहते हो कि हम अपने 84 जन्मों की जीवन कहानी जानते हैं। यह कहते हो ना सभी। तो 84 जन्म में यह वर्तमान का जन्म तो सबसे श्रेष्ठ है ना। इसको नहीं जान सकते हो? मैं कौन, इस पहेली को अच्छी तरह से जाना है ना। तो यह भी क्या हुआ, मैं कौन की पहेली। जानने का हिसाब बहुत सहज है। एक है याद की माला, जो जितना स्नेह और जितना समय आप बाप को याद करते उतना और उसी स्नेह से बाप भी याद करते हैं। तो अपनी याद के हिसाब से वर्तमान बाप दादा की याद माला में अपना नंबर निकाल सकते हो। अगर आधा समय याद रहता और स्नेह भी 50% का है व 75% का है, तो उसी आधार से सोचो 50% स्नेह और आधा समय याद, तो माला में भी आधी माला समाप्त होने के बाद आएंगे। अगर याद निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाप के और कोई नजर ही नहीं आता, सदा बाप और आप कंबाइंड हैं, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे। तो माला में भी नंबर 1 होंगे। जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड होती है, वैसे यहां भी महारथी, घोड़ेसवार और पैदल 3 डिवीजन हैं। फर्स्ट डिवीजन सदा फास्ट अर्थात उड़ती कला वाले होंगे। हर सेकेंड, हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करेंगे। सहयोग दो यह नहीं कहेंगे, सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे। सेकेंड डिवीजन चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, लेकिन उड़ती कला का नहीं। चढ़ती कला में आए हुए विघ्नों को पार करने में कभी ज्यादा कभी कम समय लगाएंगे। उड़ती कला वाले ऊपर से क्रॉस करने के कारण ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई विघ्न आया ही नहीं। विघ्न को विघ्न नहीं, लेकिन साइट सीन समझेंगे, रास्ते के नजारे हैं। और चढ़ती कला वाले रुकेंगे नहीं, लेकिन विघ्न आया और पार किया, यह विघ्न की अनुभूति करेंगे। विघ्न है यह महसूस करेंगे।
इसलिए जरा सा लेस मात्र कभी कभी पार करने की थकावट व दिल शिकस्त होने का अनुभव करेंगे। तीसरी डिवीजन, उसको तो जान गए होंगे, रुकना और चलना और चिल्लाना। कभी चलेंगे, कभी चिल्लाएंगे। याद की मेहनत में रहेंगे, क्योंकि सदा कंबाइंड नहीं रहते। सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में रहते हैं, पुरुषार्थ में ही सदा लगे रहते हैं। वह प्रयत्न में रहते और वह प्राप्ति में रहते। तो इससे अभी समझे मेरा नंबर कौन सा। माला के आदि में है, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में है, वह माला के मध्य में अर्थात सेकेंड डिवीजन में, वह माला के अंत में अर्थात थर्ड डिवीजन में है। तो याद और विजय के आधार से अपने आप को जान सकते हो। तो जानना सहज है व मुश्किल है। तो हर एक का नंबर निकलवाएं, निकाल सकेंगे ना। बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरण करने शुरू करते हैं। हर एक रत्न की व मड़के की विशेषता देखते हैं। तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को भी चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरण कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अच्छा, मैं कौन हूं? अब तो समय की समीपता कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। चाहे पीछे आने वाले हों चाहे पहले, लेकिन समानता से समीप आ सकते हो। अभी सभी को चांस है। अभी सीट फिक्स की सीटें नहीं बजी है, इसलिए जो चाहो वह बन सकते हो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए क्या करेंगे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों है ना। महाराष्ट्र का तो नाम ही महा है, तो महान ही हो गया ना। मध्य प्रदेश की क्या विशेषता है जानते हो? बाप दादा की सेवा के आदि में पहली नजर मध्य प्रदेश की तरफ गई। बच्चों को भी भेजा था, तो सेवा के क्षेत्र में पहली नजर जब मध्य प्रदेश पर गई, तो मध्य प्रदेश की सेवा में और सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने में पहला नंबर कौन होगा? क्योंकि बाप दादा की विशेष नजर पड़ी। जहां नजर पड़ी वो नंबर 1 नजर से निहाल हो गए ना। इसलिए दोनों ही महान हो। महाराष्ट्र में बाप दादा की साकार में चरण पड़े। चरित्र भूमि भी महाराष्ट्र को बनाया, तो महाराष्ट्र क्या करेगा? महाराष्ट्र को तो डबल फल देना पड़ेगा। क्या डबल फल देंगे? देखें, पहले टच होता है कि क्या फल देना है। अगर टच नहीं होता तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश 1 नंबर हो जाएगा। एक है वारिस और दूसरे हैं वीआईपीज। तो वारिस भी निकालने हैं और वीआईपीज भी निकालने हैं। यह है डबल फल। कहां वीआईपीज निकालते, कहां वारिस निकालते, लेकिन दोनों निकालने हैं। वारिस भी नामी ग्रामी हो और वीआईपीज भी नामी ग्रामी हो। तो इसमें कौन नंबर 1 लेगा? फॉरेन लेगा, महाराष्ट्र लेगा व मध्य प्रदेश लेगा। और भी ले सकते हैं, लेकिन आज तो यह सामने बैठे हैं। अच्छा, तो क्या सुना? जो ओटे सो अर्जुन गाया हुआ है ना, इसमें जो भी आगे जाए जा सकता है। अभी नंबर आउट नहीं हुई है, इसलिए जो भी निमित्त बन नंबर 1 आने चाहें वह आ सकते हैं। समझा क्या करना है? उसका साधन भी सुनाया, उड़ती कला। चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला।
उसके लिए सदा डबल लाइट रहो। यह तो जानते हो ना, जानते सब हो, अभी स्वरूप और अनुभव में लाओ। अच्छा, ऐसे सदा बाप के साथ ही हर संकल्प, बोल और कर्म में बाप समान अर्थात बाप के समीप रत्न, सदा स्वरूप और सफलता स्वरूप विजय माला के समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।